केस साइज को बढ़ाना है तो आपको सोचना पड़ेगा एज अ बिजनेस पर्सन। और मैं तो सरप्राइज हो गया एज अ बिजनेस पर्सन क्या होता है। और ये जो फ्यूचर एडवाइजर करके संतोष नायर साहब ये प्रोग्राम को लीड कर रहे थे और उन्होंने बताया कि आपको जो भी करना है एज अ बिजनेसमैन करना है। और एक बिजनेसमैन क्या करता है, तो बिजनेसमैन उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, एज ए एंटरप्रेन्योर योर जॉब is to take resources from lower level to a higher level of productivity। तो इसका क्या मतलब है lower level to higher level of productivity? तो रिसोर्स, तो उन्होंने एक रिसोर्स को डिफाइन किया जो मेरी लाइफ को, जो भी आज मैं ये 2020 के मुकाम पे मैं आज बैठा हुआ हूँ और मैंने अभी तक जो है मैंने 9 MDRT किए, 2 COT किए, 14 TOT कर लिए और ये सारा जो चीज है। और आज भी मेरा जो माइंडसेट जो है वो बोलता है कि 12 महीने में मेरा अल्टीमेट टारगेट है, 12 महीने में मेरा 12 TOT मुझे करना है। ये मेरा माउंट एवरेस्ट गोल है, ये एवरेस्ट पे मुझे जाना है। कोई भी बिजनेसमैन को देखते हैं तो बिजनेसमैन के रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो सबसे पहला तो उसका एक रॉ मटेरियल उसका रिसोर्स होता है, उसके बाद उसका एक टाइम उसका रिसोर्स होता है, खुद का जो टाइम है वो उसका रिसोर्स होता है, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रिसोर्स होता है, उसके जो प्रोडक्ट है उसका रिसोर्स होता है, उसके जो एम्प्लॉई है उसका रिसोर्स होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है उसका रिसोर्स होता है। तो ये सारे बहुत सारे रिसोर्सेज है जो उसको मैनेज करने होते हैं। तो वहां पे ये बात चली कि रिसोर्सेज को आपको मैनेज करना है और उसको एक लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में लेके जाना है। और मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है हायर, क्योंकि तभी सब काम में ही करता था। मैं ब्रांच में जाने का काम करता था, मैं प्रपोजल डिपॉजिट करने का काम करता था, बाद में मैं कलेक्शन का काम करता था, मैं प्रीमियम कलेक्ट करता था, मैं सब कुछ करता था। लेकिन वहां पे ये पता चला कि आपको एक रिसोर्सेज को है वो सेट करना है। तो मैंने 5 चीजों के ऊपर काम किया। सबसे पहला चीज जो है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। कहीं पे भी हम लोग देखते हैं तो एक हिरार्की होता है, एक लोगों का एक 1 by 1 लोग रहते हैं वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं, जिसको हम लोग मेंटेनेंस एक्टिविटी बोलते हैं या डे टू डे एक्टिविटी बोलते हैं। वहां पे लोग रहते हैं और वो लोग काम करते हैं। सो मैंने भी क्या किया, मैंने अलग अलग डिविजन्स बनाना चालू कर दिया मेरे वहां। तो सबसे पहले तो मैंने एक बनाया NB डिवीजन, सो न्यू बिजनेस डिवीजन। सो ये न्यू बिजनेस डिवीजन में मैंने आदमी को रखा क्योंकि मेरे पास आज जो एक काम है खाली वो है कैनवासिंग का काम है। मुझे खाली बिजनेस को कैनवास करना है, मुझे ऑफिस में बैठना नहीं है। मुझे खाली क्या करना है, मुझे ऐसे क्लाइंट को ढूंढना है जो मुझे एक क्लाइंट जो है मुझे MDRT का बिजनेस दे। हाँ माय डियर फ्रेंड, एक क्लाइंट मुझे MDRT का बिजनेस दे। तो आज मेरा जो सोच जो है और मेरे जो है बॉम्बे तो आज लोडेड विद इट्स लाइक अ गोल्ड माइन। आप जो एक ढूंढो मिलते हैं हजारों। सो ये मेरा माइंडसेट बन चुका है कि ऐसा हो सकता है। और मेरा काम क्या होता है, मेरा काम एक ही होता है, बिजनेस को लेके आओ और उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है वहां से लेके मेडिकल चेकअप से लेके पेपर को CUS में सबमिट करना। तो मैंने ये रिसोर्सेज को जो है, लोगों के रिसोर्सेज को एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है, तो एक बिजनेसमैन जैसे सोचता है आपको बड़ा बिजनेस करना है और ये धंधे में आपको, ये बिजनेस में आपको जो है वो 1% में आना है। 1% का क्या मतलब है, मैं हर टॉक में बोलता हूं 1% का मतलब ये है जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। आज आप गिन लीजिए कि ये बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा कितने लोग कमा रहे हैं और आपको समझ में आएगा गिने चुने लोग कमा रहे हैं वो 1% है। और आप 1% का जब भी केस स्टडीज करते हो तो सबसे पहला जो है वो डेलीगेशन का पार्ट आता है। डेलीगेशन का पार्ट का मतलब क्या है, डेलीगेट नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी एंड फोकस ओनली ऑन मनी मेकिंग एक्टिविटी। हमारे जैसे लोगों के पास टाइम बचता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मनी मेकिंग एक्टिविटी करेंगे। मनी मेकिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब हम लोग BNI में जाएंगे, हम लोग कास्ट के मीटिंग्स में जाएंगे, हम लोग लायंस क्लब में जाएंगे, हम लोग रोटरी क्लब में जाएंगे, वहां पे लेक्चर्स लेंगे। मैं लेक्चर्स देता हूं तो वहां पे लेक्चर्स देंगे। तो आपको भी और एक रिसोर्सेज जो है आप खुद उसको आपको क्या करना है, अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट करना है मतलब क्या है, देखिए एक एडवाइजर का काम क्या है, पावर ऑफ सुपर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन इतना शानदार होना चाहिए, जानदार होना चाहिए
जो एक आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, हम लोग उसको टच नहीं करवा सकते, स्मेल नहीं करवा सकते। आपको माइंड में दिखाना पड़ेगा कि जीवन उमंग से उसकी लाइफ में कैसे उमंग आएगा। अभी ये काम हो गया क्रिएटिव कम्युनिकेशन। क्रिएटिव कम्युनिकेशन, और आप क्रिएटिव कम्युनिकेशन कब करेंगे, जब भी क्रिएटिव बातें कब करेंगे, जब भी आपका खुद का सोच जो है वो क्रिएटिव बनेगा। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।